नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। मैं आज आपको गद्य 11 एक यात्रा यह भी इस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ। कहानी 11 एक यात्रा यह भी, जिसका साहित्य प्रकार कहानी है। लेखक रामदरस मिश्र, जन्म 15 अगस्त 1924। रामदरस मिश्र का जीवन परिचय के बारे में हम जानें। रामदरस मिश्र जी का जन्म हिंदी तिथिनुसार श्रावण पूर्णिमा गुरुवार को गोरखपुर जिले के कछार अंचल के गांव ठुमरी में हुआ था। पिता का नाम रामचंद्र मिश्र, माता का नाम करवलपाती मिश्र। रामदरस मिश्र की शिक्षा तो रामदरस मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा मिडिल तक गांव में राष्ट्रभाषा विद्यालय से विशेष योग्यता, बरहज से विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं पास की। बाद में वाराणसी चले गए एक प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई की। पहचान हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। जितने समर्थ कवि है उतने ही समर्थ उपन्यासकार और कहानीकार भी। साहित्य सर्जन के बारे में जाने तो रामदरस मिश्र के चर्चित उपन्यास जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, काव्य संग्रह बेरंग बेनाम, चिट्ठियां पक गई है 2, जुलूस कहा जा रहा है, आम के पत्ते आदि, कहानी संग्रह खाली घर वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया। अब हम लेखक के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। देखें विषय प्रवेश। एक यात्रा यह भी कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। रिक्शे वाला शिक्षित है, उसके पास भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। उसके जीवन की घटनाओं में नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्यबोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। उसकी रिक्शा में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेता है। अब हम कहानी का भावार्थ समझेंगे। इस कहानी में तात्पर्य और उसका उद्देश्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। प्रस्तुत कहानी में एक रिक्शे वाले के जीवन की घटना है। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर एक डॉक्टर से मिलने आया था। स्टेशन पर एक नवयुवक ऑटो वाले की आवाज से आकर्षित होकर उसने ऑटो पर बैठकर वे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने जगह बदल दी थी, इसलिए वो नई जगह पर वही रिक्शा में गए। वहां पहुंचकर डॉक्टर से मिलकर 1 घंटे के बाद वे बाहर आए तो वह रिक्शे वाला वहां खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा शब्द का समानार्थी शब्द इंतजार।
कि वह रिक्शे वाला लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। अपना नाम मोहन बताया क्योंकि वह रिक्शे वाले लेखक को होटल तक पहुंचाना चाहता है। फिर उसने अपना नाम मोहन बताया। फिर लेखक को एक होटल में ठहरे थे। दूसरे दिन उसका घूमना था। रिक्शे वाला पुनः वहां आ गया। लेखक ने अपने कमरे में उसको बुलाया। मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहता था। उन दोनों दंपति के प्रति उसकी आत्मीयता बढ़ गई। लेखक ने अपने आप बीती सुनी। मोहन की दुख भरी कहानी लेखक ने सुनी। मूलतः मोहन आगरा का निवासी था। निवासी का अर्थ है कि रहवासी। मोहन के माँ बाप नहीं थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। परवरिश यानी कि पालन पोषण। मोहन के माँ बाप नहीं थे। उसका पालन पोषण उसके बड़े भाई ने किया था। उसने बीए की डिग्री पास की थी और नौकरी के लिए वह ग्वालियर आया था। उसने लेखक को अपने जीवन में एक घटना घटी थी वह बताई। एक परिचित लड़की ने अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। परिचित शब्द का विरोधी शब्द अपरिचित। और परिचित शब्द को हम समानार्थी अर्थ में ले तो कि जो जान पहचान वाला होता है वही। कि वह लड़की मोहन को जानती थी, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की आत्महत्या करने वाली थी क्योंकि लड़की के माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे। बूढ़े का समानार्थी शब्द अधेड़ और अधेड़ शब्द का शब्द समूह के अर्थ में ले तो अधिक उम्र का व्यक्ति। इसलिए उस लड़की के माता पिता बड़ी उम्र वाले लड़के के साथ उसकी शादी कर रहे थे। लड़की की बात सुनकर मोहन उलझन में पड़ गया। मोहन ने उस लड़की की बात सुनी तो वह उलझन में पड़ गया। उलझन मुहावरा है कि वह असमंजस में पड़ जाना। असमंजस में पड़ना कि वह निर्णय नहीं कर पाया कि वह लड़की के बारे में क्या करे। उसने सोचा कि लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को सारी बात बताई। थानेदार ने मोहन को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। लड़की भी तैयार थी। लड़की से शिकायत लिखवाकर कुछ दिन के लिए थानेदार ने उस लड़की को नारी निकेतन में भेज दिया। नारी निकेतन कि जहाँ नारियों को अथवा तो स्त्रियों को सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। पुनः उसके साथ मोहन की शादी करवा दी। मोहन की शादी थानेदार ने करवा दी क्योंकि थानेदार एक कवि भी था। भाई भाभी के विरुद्ध मोहन ने शादी की, इसलिए उन्होंने मोहन को घर से निकाल दिया क्योंकि भाभी की बहन के साथ मोहन की शादी तय हुई थी। जब मोहन ने उस लड़की के साथ शादी कर ली तो मोहन को भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। नौकरी की खोज में वह पत्नी के साथ आगरा से ग्वालियर आया था, लेकिन नौकरी न मिलने
से आखिर रिक्शा चलाना शुरू किया। मोहन की बात सुनकर लेखक ने उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा का समानार्थी शब्द तारीफ। तारीफ शब्द उर्दू भी माना जाता है। और कहा कि कई लोग नारी हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर यानी कि भाषण देते हैं, लेख काव्य लिखते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो सहज भाव से उस लड़की को अपनाकर उसको एक नया जीवन दिया। ऐसा कहकर लेखक अपने घर वापस लौटने लगे। जाते समय मोहन को 500 रुपये का नोट दिया, लेकिन उसने न लिया क्योंकि उसको माता पिता जैसा प्रेम मिला है जो इस दंपति से उसे मिला था। बहुत आग्रह करने पर पुनः 500 रुपये ले लिए। लेखक ने अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीय पूर्ण संबंधों को प्रस्तुत किया गया है और वह अत्यंत प्रेरक है। अब हम पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण है उसके बारे में जानें। तो हम समानार्थी शब्द देखें। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। आप बीती तो अपना दुख। प्रशंसा शब्द का अर्थ है तारीफ। अधेड़ का अर्थ है बूढ़ा। वास्तविकता का अर्थ है हकीकत। विलोम शब्द जाने। परिचित का अर्थ है अपरिचित। अधेड़ का अर्थ है युवा। समस्या का अर्थ है समाधान। संतोष का अर्थ है असंतोष। शोषण का अर्थ है पोषण। वांछित का अर्थ है अवांछित। मसीहा का अर्थ है शैतान। प्रीति का अर्थ है नफरत। मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। एक, पाला पड़ना का अर्थ है संबंध जुड़ना। वाक्य, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा वाक्य, असमंजस में पड़ना, निर्णय न कर पाना। वाक्य का अर्थ है आप कहाँ इलाज कराएंगे? ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा वाक्य, चुप्पी से छा जाना, खामोशी आ जाना। कुछ देर आवाज हुई, फिर अचानक चुप्पी से छा गई। चौथा वाक्य, दामन थाम लेना, आश्रय लेना। बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा।